जय श्री हरि। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के याग कांड के 7वें सर्ग में जो श्रवण किया वो प्रसंग था ध्वजारोपण व्रत का विधान। अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में राजाओं द्वारा किए गए ध्वजारोपण का वर्णन, पंचायतन देवों के ध्वजारोपण के मास तथा तिथियाँ, विष्णु स्रोत का पाठ, ध्वजारोपण का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के याग कांड के 8वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वह है अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णता पर श्री राम का अवभृत स्नान के लिए सरजू के तट पर स्थित श्री राम तीर्थ गमन। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी की यात्रा की समग्र व्यवस्था करना, यात्रा महोत्सव का वर्णन, ये प्रसंग है। प्रसंग प्रारंभ हो प्रभु तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रसंग अब प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर अश्वमेघ यज्ञ के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ ने अवभृत स्नान यानी यज्ञ के पूर्ण होने पर जो विधिपूर्वक किया जाने वाला स्नानोत्सव है करने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहा, और उन्होंने अधिक विलंब करने पर सूर्य के ताप का प्रचंड हो जाएगा, इस भय से राम से शीघ्रता करने के लिए भी कहा कि सूर्य का ताप प्रचंड हो जाएगा, इसलिए शीघ्रता करो। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, आज अवभृत स्नान संपादित करने के लिए मैं बड़े ही समारोहपूर्वक राम तीर्थ जाऊंगा, अतः तुम्हें भी जो कहता हूँ उसे शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए। तुम सभी राजाओं को आज्ञा प्रदान कर दो कि वे अपनी सेना तथा हाथी घोड़ों आदि वाहनों के साथ सुसज्जित होकर शीघ्र ही यज्ञ मंडप में उपस्थित हो जाए। उन सभी के आने पर पालकियों, रथों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों से समन्वित अपनी सेना भी एकत्रित करो। 9 प्रकार के वाद्यों की ध्वनि करवाई जाए और तुरही आदि का जय घोष भी होता रहे। जगमंडप के चारों ओर से पताका, ध्वजा, तोरण तथा मोती और मूंगों की मालाओं तथा पुष्पों के हारों से सुसज्जित कर दिया जाए। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, आज्ञा देते हैं, जगमंडप से लेकर राम तीर्थ तक मार्ग में तथा सरजू के बालूमय प्रदेश में भी सर्वत्र केले तथा ईख के स्तंभों को स्थापित कर दिया जाए। मिट्टी से बने पात्रों को स्थान स्थान पर रखकर पुष्प वाटिकाएँ बनाई जाए। राम तीर्थ जाने का मार्ग चंदन मिश्रित सुगंधित जल से सींच दिया जाए। मार्ग में फूल और रेशमी आदि वस्त्र बिछा दिए जाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, यह कहकर वो सारी व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं लक्ष्मण जी। उसके बाद ऋतुजनों ने यात्रा से पूर्व की जाने वाली गमनेष्टि को विस्तार पूर्वक किया। घोड़ों से जुते हुए रथ में अग्नि तथा सही पात्रों को यथास्थान स्थापित करके राम तथा सीता को रथ में चढ़ाकर ऋतुजोकों के साथ गुरु वशिष्ठ भी रथारूढ़ हो गए, रथ पर सवार हो गए। जब सम्राट श्री रामचंद्र जी सुवर्ण निर्मित उस रथ पर विराजमान हो गए तब मुनिगण चारों ओर से वेद मंत्रों की ध्वनि करने लगे। बंदी जनों द्वारा स्तुतिगान किए जाते हुए श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे राम तीर्थ के लिए प्रस्थान किया। धीरे धीरे राम तीर्थ के लिए प्रस्थान किया।
उस समय मार्ग में श्री राम एवं देवी सीता के मुख कमल की झांकी का दर्शन करने के लिए उमड़े जन समूह में परस्पर कोलाहल होने लगा। उन्हें शांत करने के लिए राज सैनिक अनेक प्रयत्न करने लगे, किंतु हे द्विज, इतने पर भी सब वह कोलाहल शांत नहीं हुआ। तो यह सब देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये सभी लोग पुष्पक विमान पर चढ़कर सीता तथा मुझे सुखपूर्वक देखे, किसी प्रकार आपस में कलह न हो। लक्ष्मण ने जो आज्ञा प्रभु, और यह कहकर सभी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पुष्पक विमान में बिठा लिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पुष्पक विमान में बैठा लिया। इस प्रकार अनेक आनंददायी कौतूहलों को देखते हुए रथारूढ़ श्री राम सीता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सरजू नदी के पवित्र तट पर स्थित अत्यंत शुभ तीर्थ राम तीर्थ आ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सीता सहित श्री राम रथ से उतरे और उस सरजू के जल में ऋतुजनों से घिरे श्री राम ने जलेष्टि को संपन्न किया। उन ऋत्विक गणों ने उन्हें अवभृत स्नान कराया। वे ब्राह्मण सीता के साथ उन्हें राम हृदय में आचमन आदि करके स्नान करवाने लगे। शत्रुघ्न के द्वारा पहले से लाए गए विविध तीर्थ के जलों द्वारा वे मुनीश्वर अत्यंत आनंदित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक श्री राम सीता का अभिषेक करने लगे। श्री राम जी के स्नान के बाद अन्य भी सभी वर्ण एवं आश्रम के जनों ने पवित्र राम तीर्थ में स्नान किया। उस समय महापात की जन भी स्नान करके अपने अपने पापों से मुक्त हो गए। उसके बाद श्री राम ने पवित्र रेशमी हत वस्त्रों को धारण किया। नाना प्रकार के अलंकारों तथा दिव्य कंकणों को धारण कर उस समय श्री राम की अत्यंत महनीय शोभा हो रही थी। उन्होंने बाजुओं में केयूर, कानों में कुंडल, चित्र विचित्र प्रकार की मुक्ता मालाओं तथा विविध पुष्पों की मालाओं और पैरों में रत्न जटित नुपुरों को धारण किया हुआ था। उनका हृदय देश चिंतामणि तथा कंठ कौस्तुभ मणि से दीप्यमान था, कौस्तुभ मणि से चमक रहा था। उस समय चिंतामणि तथा कौस्तुभ मणि की आभा से प्रदीप्त एवं करोड़ों सूर्यों की कांति के समान प्रकाशित श्री राम सरजू की पवित्र बालुका में देवी सीता के साथ एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। इसी के साथ उन्होंने यज्ञ सभासदों, राजाओं, मित्रों, बंधु बांधवों, अनुचरों तथा सेवकों आदि सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को वस्त्र आभूषण तथा अलंकारों से मंडित कर सभी का यथोयोग्य सम्मान किया। प्रभु ने उस समय सभी पुरुष अत्यंत सुंदर मणियों से जटित कुंडल एवं पुष्पों की माला धारण किए हुए थे। उन सभी के सिर पर सुंदर पगड़ी सुशोभित हो रही थी। वे केंचुकी और दुपट्टे धारण किए हुए थे। अत्यंत मूल्यवान मालाओं को उन्होंने पहन रखा था। इस प्रकार सभी स्त्रियां भी अनेक वस्त्राभूषण आभूषण एवं स्वर्णिम कनक मेखला से अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कानों में स्वर्णिम कुंडलों तथा बालों की अलकों में उनकी मुखमंडल की शोभा और भी अधिक मंडित हो रही थी। तो प्रभु, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? ज़रूरी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर भी करेंगे। सबका कल्याण ही प्रभु करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।